क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स में बहुत ही कम टाइम रह गया है और अगर अभी भी आप लोगों को केमिस्ट्री की कोई रिएक्शंस याद नहीं हो रही है या समझ नहीं आ रही है, ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 की सारी रिएक्शंस गो थ्रू करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक भी आप लोगों को कोई रिएक्शंस याद नहीं है तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को सारी रिएक्शंस अपनी टिप्स पे याद हो जाएगी और अपने एग्जाम में आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर ये कुछ इक्वेशंस दिख रही होंगी। इन इक्वेशंस को अभी हम यही रहने देते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पहली आप लोगों की टाइप ऑफ रिएक्शन में आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप लोगों को क्या समझ आता है? कॉम्बिनेशन, किसी दो रिएक्टेंट्स का मिलना और उसका एक प्रोडक्ट देना, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, जो रिएक्शन अंडरगो करते हैं, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स याद रखने होंगे। पहला कि 2-3 रिएक्टेंट्स होंगे जो आपके मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एक बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे। अब बाय प्रोडक्ट आपके दो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो आपका हीट हो सकता है, दूसरा आपका H2O हो सकता है, ठीक है। इन दो के अलावा और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा आपकी रिएक्शन जितनी भी है उनमें। पहली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बारी रिपीटेडली बोर्ड में आ चुकी है। पहली रिएक्शन है आपकी क्विकलाइम की रिएक्शन। CaO का कॉमन नेम है क्विकलाइम। यह आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा कि CaO को ही क्विकलाइम बोला जाता है, ठीक है। CaO में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो ये हम लोगों को देता है CaOH होल ट्वाइस प्लस बाय प्रोडक्ट क्या? हीट। CaOH होल ट्वाइस को बोलते हैं स्लेग लाइम। स्लेग लाइम, क्विकलाइम, ये दोनों चीजें इसके कॉमन नेम है। CaO का कॉमन नेम है क्विकलाइम, CaOH होल ट्वाइस का कॉमन नेम है स्लेग लाइम। CaO में जब हम लोग वाटर मिलाते हैं तो ये हमारे को स्लेग लाइम देता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि क्विक लाइम में वाटर ऐड करने से क्या देता है? वो क्या प्रोडक्ट देता है? वाई प्रोडक्ट देता है। तो उस वाई प्रोडक्ट का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, उसकी केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए उसकी। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब वो जो हम लोगों को स्लेग लाइम मिला था उसी में जब हम लोग CO2 ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को कंबाइन कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जिस चौक से आपकी मैम बोर्ड पर लिख के आपको पढ़ाती है उस चौक को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। वही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो कैसे बनता है? स्लेग लाइम में CO2 ऐड करने से, ठीक है। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या देता है? जैसे पहले हमें हीट बाय प्रोडक्ट मिल रहा था, अब हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है H2O। आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी एक एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन। जब भी आप ऑक्सीजन से किसी चीज को कंबाइन करते हो तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम को जब ऑक्सीजन से मिला रहे हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बन जा रहा है। इसको कोल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। वैसे ही H2 प्लस O2 जब हम मिलाते हैं तो हमारा वाटर मिल जाता है, हम लोग उसे वाटर फॉर्मेशन बोलते हैं इस इक्वेशन को। फिर हमारा होता है नेचुरल गैस। मीथेन जो होती है उसे नेचुरल गैस भी बोलते हैं। उसमें जब हम लोग ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट वाटर मिल जाता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। अब हम आते हैं हमारी 11th इक्वेशन पे, which is C6H12O6 plus 6O2 giving 6CO2, 6H2O and energy. C6H12O6, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज होता है। जो हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं उससे ग्लूकोज बनता है बॉडी में। उस ग्लूकोज का जब जो हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे हैं उससे कॉम्बिनेशन होता है तो वो हमारा CO2 और H2O रिलीज करता है प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोगों को। तो ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्मेशन हमारा डाइजेशन में होता है, ठीक है, जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग ये रिएक्शन सिर्फ पढ़ के सोचो आप लोगों को याद हो जाए तो कभी याद नहीं होगी। आप लोग इसको कम से कम नहीं तो 5-6 बार जब तक अपनी नोटबुक पे लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये याद नहीं होगी। अभी जब मैं आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और इसको लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ, क्योंकि लिखोगे बार बार पढ़ोगे तभी आप लोगों को इनके फॉर्मूले याद होंगे और इन रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट्स कैसे निकल रहे हैं वो सब याद हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। डीकम्पोजिशन से क्या समझ आता है? कोई एक रिएक्टेंट जब मल्टीपल आप लोगों को प्रोडक्ट्स दे तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन आप लोगों की स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये जो जब भी .H2 होता है, .H2 तब आता है जब क्रिस्टल फॉर्म में कोई आप लोगों का सॉल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आप लोगों से ये बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रीन क्रिस्टल आप लोगों को ब्राउन सॉल्ट देता है ऑन डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो वैसे ही अगर इस रिएक्शन में हम लोग देखें तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसको जब हम हीट करते हैं, हीट अप करते हैं तो वो फेरस सल्फेट देता है सॉल्ट। उसका फर्दर डीकम्पोजिशन पे हमारे को 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, डीकम्पोजिशन में हमेशा आपको जो भी आप लोगों का रिएक्टेंट साइड मेटल होगा या कोई भी एलिमेंट होगा उसका एक तो ऑक्साइड मिलेगा, दूसरा आपको उसी का गैसेस मिलेगी। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फेरस सल्फेट है आप लोगों का, ठीक है, फेरस सल्फेट। तो आप लोगों को पहला तो फेरिक का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर आपका सल्फेट प्रेजेंट है तो सल्फर से रिलेटेड ही आप लोगों को गैसेस मिलेगी और कोई नहीं मिल सकती। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं निकल सकती। आपकी क्या निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इस रिएक्शन को याद करना है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन से सपोज एक्स क्रिस्टल है वो डिकम्पोजिशन पे ब्राउन कलर का सॉल्ट बनाते हैं तो आप लोग खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि एक्स क्रिस्टल
ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ग्रीन क्रिस्टल किसका था, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था, उसको हम लोगों ने डिकम्पोजिशन पे फेरिक ऑक्साइड बनाया था ब्राउन कलर का, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की रिएक्शन आ सकती है बोर्ड में। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। 13th रिएक्शन जो आप लोगों को दिख रही है ये हमारी कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना था, कैल्शियम कार्बोनेट स्लेग लाइम से, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये वापस से क्विक लाइम ही दे देता है। अब वापस से कैसे क्विक लाइम दे दिया, क्या बोला ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये देखो। हाँ, हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया था, क्विक लाइम से स्टार्ट किया था, CaO, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया था, इसमें हम लोगों ने ऐड किया था H2O। इसमें जब हम लोगों ने H2O ऐड किया था तो हमें क्या मिला था, स्लेग लाइम। स्लेग लाइम क्या था, CaOH होल ट्वाइस। अब स्लेग लाइम पे हम लोगों ने क्या मिलाया था, CO2। हमने जब स्लेग लाइम में CO2 मिलाया था तो हम लोगों को क्या मिला था, CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप लोगों ने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का तो हमारे को CaO वापस मिल गया। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम लोगों ने डिकम्पोजिशन कर दिया हीट की प्रेजेंस में तो हमें वापस से क्विक लाइम मिल गया। तो ये बेसिकली एक सर्कल है, इसको इस तरह से याद रखोगे तो ये रिएक्शन आप लोगों को 4 रिएक्शन तो बताओ यहीं पे आप लोगों को इस सर्कल से याद होगी, है ना। आगे मूव ऑन करते हैं। इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों का नेक्स्ट रिएक्शन आती है लेड नाइट्रेट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है आप लोगों का हीट की प्रेजेंस में तो ये तो एक तो लेड ऑक्साइड बना रहा है, ये दूसरा नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, डिकम्पोज जब होता है लेड नाइट्रेट तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो आप लोगों को रिएक्शन कई बार ऐसे डायरेक्ट लिखने को नहीं दी जाती, आप लोगों को बोला जाता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके डिकम्पोजिशन पे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस के डिकम्पोजिशन पे हीट के प्रेजेंस में ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। किसके होते हैं वो ब्राउन फ्यूम्स, आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। आगे मूव ऑन करते हैं। ये जितनी भी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है जिसमें आप ऊपर ये डेल्टा देख रहे हो ये आपका हीट रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है ये। आगे आते हैं हम लोग फोटोलाइसिस पे, मतलब सन की लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उस पर। AgCl सन की प्रेजेंस में 2Ag + Cl2 रिलीज करता है, ठीक है। वैसे ही AgBr आपका सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag + Br रिलीज कर रहा है। ये जो आपकी इक्वेशंस हैं ये वाली दोनों, ये आप लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शंस यूज होती हैं, तो आप लोगों की ये फोटोलाइसिस रिएक्शन होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। ये रिएक्शंस हाईली एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जो हीट रिलीज करती हैं, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जो हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करती हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट से क्या समझ आ रहा है, किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना। आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सपोज आप लोग अपनी क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, आप किसी लड़की के साथ बैठे हो। लेट्स से आपकी सीट है, आप किसी लड़की के साथ यहाँ पे बैठे हो, यहाँ लड़की है और यहाँ पे आप हो। आपका कोई दोस्त आता है जो बहुत हट्टा कट्टा है, ठीक है, वो बोलता है कि मुझे बैठना है इस लड़की के साथ, तो आप उसके साथ पंगे तो लोगे नहीं, आप उसकी जगह बैठ जाओगे, आप उसको अपनी जगह दे दोगे और चले जाओगे वहाँ से चुपचाप। तो बस यही हो रहा है यहाँ पे। ये आप लोगों का वो हट्टा कट्टा दोस्त है आयरन, ठीक है। कॉपर यहाँ लड़की के साथ बैठा हुआ है SO4 के साथ, या आके बोलता है कि मेरे को सीट चाहिए, तो कॉपर चुपचाप से शांति से अलग हो जाता है और अपनी सीट हट्टे कट्टे आयरन को दे देता है, ठीक है। सारी जगह यही हो रहा है। देखो ZnCuSO4 Zn डिस्प्लेस कर दे रहा है, Cu को हटा दे रहा है और SO4 के साथ अटैच हो रहा है। वैसे ही PB Cl2 को Cu को रिमूव कर रहा है और Cl2 के साथ अटैच हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो उसके लिए हम लोगों की आती है रिएक्टिविटी सीरीज। यह आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसका एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने कैसे अपने टाइम पे जब मैंने 10th के बोर्ड्स दिए थे मैंने कैसे याद करी थी, ऐसे याद करी थी। देखो आप लोग अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे एक मंत्र लिखा हुआ है, बस इस मंत्र को याद कर लो आप लोग। कैसे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कम होंगे अंगूर और पटाटो। वापस बोलो एक बारी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कम होंगे अंगूर और पटाटो। एक बारी वापस बोलो, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कम होंगे आलू और पटाटो। यही आप लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज है। KNaCl पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, PbHCu Hg Ag Au प्लैटिनम, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे अब हम लोगों ने सपोज ये सीरीज तो याद कर ली, हम लिख के आ जाएंगे केदारनाथ का माली, सारी सीरीज लिख दी। अब पता कैसे चलेगा रिएक्टिविटी किसकी, अगर हम भूल गए कि ऊपर वालों की हाई है नीचे वालों की लो है तो कैसे याद करेंगे। नीचे एक ग्राउंड बना दो, ठीक है, जिसकी हाइट ग्राउंड से कम है उसकी रिएक्टिविटी कम है, जिसकी हाइट ग्राउंड से ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मतलब Na की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा है क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर हाइट पे है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आयरन यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, आयरन की कॉपर की? ऑफ कोर्स आयरन की, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। तो यही इसीलिए आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट उससे ले लिया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे अपनी। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अब वही एग्जांपल पे वापस आ जाते हैं। सपोज आप लोग अपनी क्लास में बैठे हो, जैसे आप एक लड़की के साथ बैठे हो, ठीक है, आपका दोस्त एक लड़की के साथ बैठा है, ठीक है। अब आपको जो नोट्स चाहिए वो इस लड़की के पास है और आपके दोस्त को जो नोट्स चाहिए वो इस लड़की के पास है। तो आप लोग क्या करोगे कि भाई तू मेरी सीट पे बैठ जा, मैं तेरी सीट पे बैठ जाता हूँ, है ना। यही होता है ना, यही डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। क्या होता है? Na2SO4 Na2SO4 जो है हमारा, वो BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? अपने सीट एक्सचेंज कर रहे हैं। Na जो है वो Cl के साथ अटैच हो जा रहा है और Ba जो है बेरियम, वो सल्फेट के साथ अटैच हो रहा है। ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपका एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट भी बनाता है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मतलब जो एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, नीचे एक लेयर फॉर्म करते, ठीक है। बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ओके। या फिर इसको आयन एक्सचेंज भी बोला जाता है, क्योंकि आयन एक्सचेंज कर रहा है। ये देखो नीचे जैसे आप लोगों को दिख रहा हो कि Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ SO4 के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे Ba के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ Cl के पास 2 नेगेटिव है। तो ये लोग अपने आयन्स एक दूसरे को दे रहे हैं। Na अपना SO4 Ba को दे रहा है और BaCl2 अपना Cl Na को दे रहा है और ये लोग बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस पे। आपकी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, है ना। वैसे ही रिडक्शन क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन का रिडक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन के नीचे गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये 20th रिएक्शन है आपकी स्क्रीन पर कि Cu में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बना रहा है? 2Cu, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? कॉपर और वाटर। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखो, ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ जाके सिर्फ कॉपर रह रहा है, इसका ऑक्सीजन चला गया, तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया इसका। इस एलिमेंट को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जहाँ हो रही हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। एक और हम लोगों के पास ऐसी रिएक्शन है, ये है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl की रिएक्शन। इसमें अगर आप देखो MnO2 यहाँ जाके MnCl2 बन रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन जो था इसका वो चला गया है, तो ये मतलब आप लोग आपकी रिडक्शन हो गई इधर, है ना। वहीं यहाँ पे अगर HCl को देखो तो H यहाँ पे जाके एक ऑक्सीजन अपने ऊपर अटैच कर रहा है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये ओवरऑल आपकी कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन हुई। अगर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग अभी इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को मेरे समझाने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो और अपने आप को 5 में से मार्क्स दो और उस मार्क्स को कमेंट कर दो नीचे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितनों को 5 में से 5 मिले। और हाँ, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए इस चैनल पर जल्दी ही आने वाला है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों के सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है ZnO प्लस C गिविंग Zn प्लस CO, ठीक है। अगर हम लोग ZnO को देखें तो ZnO यहाँ जाकर Zn बन रहा है ना। तो मतलब इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो ये क्या है? रिडक्शन हो रही है, ठीक है। वहीं अगर आप C को देखो, कार्बन को, ये कार्बन ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो इस कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है? ZnO ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कार्बन, ठीक है। नेम द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है यहाँ पे सब्सटेंस? ZnO, है ना। ZnO ही तो वहाँ जाके Zn बन रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। नेम दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये तो बताया ही नहीं। वो सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस में उसके साथ जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइज यहाँ पे कौन सा हो रहा है सब्सटेंस? C ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना। किसकी प्रेजेंस में C ऑक्सीडाइज हो रहा है? ZnO की प्रेजेंस में। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ? ZnO। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट बोला हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ? किसकी प्रेजेंट में ZnO रिड्यूस हो रहा है? कार्बन की प्रेजेंस में, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ? कार्बन। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? ये रिडॉक्स, अभी तो बताई थी, रिडॉक्स रिएक्शन है। बस हो गया सॉल्व। इतने इजी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में आएंगे। अगर आप लोगों ने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप लोग इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे रिएक्शन से रिलेटेड। तो अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अरे वाह, रिएक्शंस तो खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। अब हम लोगों की सारी चैप्टर 1 की रिएक्शंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब हम लोग लास्ट में आ ही गए हैं। तो हम लोग एक बार बैलेंसिंग भी देख लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करती है। कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है कि बैलेंसिंग कैसे होती है रिएक्शंस की, तो हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होती है। आप लोगों को दिख रही है पहली रिएक्शन जो मैंने लिखी हुई है,
प्लस H2O गिविंग फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे उन सबको लिख लेते हैं, ठीक है, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, आयरन है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों का, आप लोग इस तरह बॉक्स बना देना है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में से एलिमेंट का कौन सी साइड एलिमेंट ज़्यादा है, वो आप लोगों को देखना है कि कौन सी साइड वो एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग पहले देखें आयरन को, Fe को, Fe कौन सी साइड ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है या रिएक्टेंट साइड? रिएक्टेंट साइड आपका 1 है Fe, प्रोडक्ट साइड आपका 2 है, तो प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिएक्टेंट साइड है उससे हम लोग, अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड से 2 मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा Fe, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। आगे मूव ऑन करते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, इधर कितना है, इधर भी 2 है, तो अभी इसको फिलहाल रहने देते हैं। ऑक्सीजन पे मूव ऑन करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, और इधर हमारा 3 ऑक्सीजन है। अगर इधर 3 है तो हमें वहाँ भी 3 ही चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके आगे कोएफिशिएंट लगा देंगे 3, तो यहाँ हम लोगों ने 3 लगा दिया। लेकिन अब जब हमने यहाँ 3 ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया तो हम लोगों का हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 × 2 6, रिएक्टेंट साइड क्योंकि हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट साइड भी हमें 6 करना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड कितना है, 2, तो अगर हम 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो वही करना है, बस हमें यहाँ कोएफिशिएंट 3 लगा देना है। तो ये आप लोगों की रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। क्या ये आपकी फाइनल रिएक्शन, 2Fe + 3H2O गिविंग Fe2O3 + 3H2, ये आप लोगों की फाइनल रिएक्शन हुई। ऐसी ही कुछ और रिएक्शंस मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दी है, तुरंत आप लोग वीडियो पॉज करके ये भी रिएक्शंस मेरे से पहले करिए। तो ये 3 रिएक्शन आप लोगों का होमवर्क है, ये तीनों रिएक्शन आप लोग खुद से बैलेंस करके देखो। अगर आप लोगों ने बैलेंस कर ली तो आप लोग मोस्टली बोर्ड पेपर में भी अपनी सारी रिएक्शन जो भी आपको बैलेंस करने के लिए आएगी वो आप कर पाओगे। तो हम लोगों ने अपनी चैप्टर 1 की सारी रिएक्शंस रिवाइज कर ली है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, आप लोगों को आंसर मिलेगा उस चीज़ का। अब ऐसे ही आप लोगों की चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की मैं वीडियोस डालूंगी। बस मुश्किल से 15 मिनट में आपको सारी रिएक्शन रिवाइज हो रही है, सब कुछ आप लोगों के टिप्स पे आ रहा है। आप लोग जितना लिख कर प्रैक्टिस करोगे इसकी उतना ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठेगी और पेपर में आप उतनी जल्दी लिख पाओगे, नहीं तो आप लोगों को सोचना पड़ जाएगा। अगर एक बार ही आप रिएक्शन सोचने बैठ गए तो फिर आप लोगों की रिएक्शन कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप लोग लिखो और लिख कर प्रैक्टिस करो। इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आप लोगों की सारी रिएक्शंस हम लोग कवर करेंगे।